एक छोटे से गांव राधाबल्लभपुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी पत्नी सीता, बेटा छोटू और बूढ़ी माँ तक ही सीमित थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। उसी खेत से जो मिलता, उसी से पूरे परिवार का गुजारा चलता था। रामू का एक ही सपना था, उसका बेटा छोटू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे कभी गरीबी का सामना न करना पड़े। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू अपने बैलों के साथ खेत की ओर निकल जाता था। सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। आज धान की रोपाई पूरी करनी है। सुनो जी, धूप बहुत तेज है। समय पर खाना खा लेना। तुम चिंता मत करो, मैं समय पर खाना खा लूंगा। रामू पूरे दिन खेत में पसीना बहाता रहा। दोपहर तक उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। तभी गांव का अमीर जमींदार महेश अपनी नई गाड़ी में वहां पहुंचा। अरे रामू, कब तक इस 2 बीघा जमीन में जान लगाता रहेगा? जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करता रहूंगा मालिक। मेरी बात मान, ये जमीन मुझे बेच दे। बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। माफ कीजिए मालिक, यही जमीन मेरे दादा परदादा की आखिरी निशानी है। इसे बेच नहीं सकता। ठीक है, आज मना कर रहा है। एक दिन खुद मेरे पास आएगा ये जमीन बेचने के लिए। महेश गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में लालच की आग और तेज हो गई। शाम को रामू घर लौटा। पापा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा है कि अगले हफ्ते फीस जमा करनी होगी। हो जाएगी बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा पापा। यही तो मेरा सपना है बेटा। रात को पूरा परिवार खाना खाकर सो गया, लेकिन आधी रात को अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। सुबह जब रामू खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत जंगली सुअरों ने उजाड़ दिया था। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत एक ही रात में खत्म हो गई। रामू वहीं मिट्टी पर बैठकर रोने लगा। तभी उसका पड़ोसी हरी दौड़ता हुआ आया। रामू, हिम्मत मत हार, भगवान सब देख रहा है। अब मैं परिवार को क्या खिलाऊंगा? छोटू की फीस कहाँ से भरूंगा? कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। तू हार मत मान भाई। उसी समय दूर खड़ा महेश यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अब रामू मजबूर होगा और अपनी सारी जमीन मुझे बेच देगा। लेकिन महेश नहीं जानता था कि एक ईमानदार किसान टूट सकता है, झुक सकता है, मगर अपनी मेहनत और आत्मसम्मान कभी नहीं बेचता। रामू ने अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठाई और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितनी मुसीबत आए। इस मिट्टी को कभी नहीं बेचूंगा। रामू के इस फैसले के बाद उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। हो जाएगी बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। खेत बर्बाद होने के बाद रामू की जिंदगी पहले से भी कठिन हो गई। घर में अनाज खत्म होने लगा था। छोटू की स्कूल फीस बाकी थी और बूढ़ी माँ की दवा भी कई दिनों से नहीं आई थी। फिर भी रामू हर सुबह उम्मीद के साथ उठता और भगवान का नाम लेकर काम पर निकल जाता। घर में बस 2 दिन का राशन बचा है जी। तुम चिंता मत करो सीता, मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। मैं आपकी हिम्मत देखकर ही खुद को संभाल लेती हूँ जी। उसी समय गांव में खबर फैल गई कि बैंक वाले किसानों से कर्ज की किस्त लेने आने वाले हैं। रामू ने भी पिछले साल बीज और खाद के लिए थोड़ा कर्ज लिया था। दोपहर में बैंक अधिकारी गांव पहुंचे। रामू, आपकी किस्त का समय निकल चुका है। साहब, इस बार सारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई।
मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका सारा किस्त चुका दूंगा। हम नियम से बंधे हैं रामू, 1 महीने में पैसा जमा नहीं हुआ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा साहब, आपकी किस्त समय पर चुकाने का। बैंक अधिकारी चले गए, लेकिन उनकी बात रामू के दिल पर पत्थर की तरह बैठ गई। उसी शाम महेश फिर उसके घर पहुंचा। रामू, अब तू तो समझ गया होगा कि मेरी बात उसी समय मान लेनी चाहिए थी। क्या कहना चाहते हैं मालिक आप? जमीन मुझे बेच दे, इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारा सारा कर्ज उतर जाएगा। नहीं मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। फिर तैयार रह रामू, तू अपना सब कुछ खोने के लिए। महेश गुस्से में चला गया, लेकिन उसने मन ही मन रामू को बर्बाद करने की कसम खा ली। अगले दिन रामू मजदूरी करने पास के कस्बे चला गया। पूरा दिन ईंट ढोने और सीमेंट उठाने के बाद उसे केवल कुछ 100 रुपए मिले। भाई, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तेरी मेहनत देखकर लगता है भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। बस यही भरोसा मुझे आगे बढ़ाता है काका। शाम को जब रामू घर पहुंचा तो उसका बेटा छोटू उदास बैठा था। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? पापा, आज मास्टर जी ने कहा कि अगर फीस जमा नहीं हुई तो मुझे स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तू ऐसा मत सोच बेटा, तू स्कूल जाएगा, जरूर जाएगा। लेकिन स्कूल के फीस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे पापा? तेरा पापा अभी जिंदा है बेटा, कैसे भी करके तेरी पढ़ाई कभी रुकने नहीं दूंगा। रामू ने उसी रात अपनी पुरानी साइकिल बेच दी ताकि छोटू की फीस भर सके। रामू अगले दिन स्कूल पहुंचा। मास्टर जी, ये फीस रख लीजिए। रामू, तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूँ, तुम सच में अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हो। मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, लेकिन बेटे का भविष्य है। छोटू बहुत होनहार है, बाकी फीस की चिंता तुम मत करो, मैं प्रधानाचार्य से बात करूंगा। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मास्टर जी। उधर महेश को जब पता चला कि रामू ने फिर भी हार नहीं मानी, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने आदमियों को बुलाया। आज तक किसी ने मेरी बात ठुकराकर चैन से जिंदगी नहीं बिताई। अब रामू को ऐसा सबक सिखाओ कि वह खुद जमीन बेचने की भीख मांगे, जैसा आदेश मालिक। उसी रात अंधेरे में कुछ लोग चुपके से रामू के खेत की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देखकर दूर खड़ा हरी घबरा गया। हे भगवान, ये लोग खेत में क्या करने जा रहे हैं? हरी दौड़ता हुआ रामू के घर की तरफ भागा, और यहीं से रामू की जिंदगी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला था।